नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके जीवन में, हमारे जीवन में हर क्षण शांति की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस आपाधापी वाले जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी तलाश है, खोज है, वह है शांति। तो आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति को प्राप्त करे? अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो गीता के 5वें अध्याय को नित्य निरंतर पाठ कीजिए, अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को पढ़कर देखिए। जीवन में शांति कैसे आती है, कैसे स्थिर रहती है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, मानव मात्र को कहा है। वो कहते हैं कर्म संन्यास योग नामक इस गीता के अध्याय में, जिसमें 29 श्लोक हैं, और इन 29 श्लोकों में मानो जीवन में शांति कैसे हो इसका मूल मंत्र ही थमा दिया है श्री कृष्ण ने। वो स्पष्ट कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता और मूंदता हुआ भी, ये सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में, अपने अपने कार्यों में बहुत अच्छा कर रही हैं, यह समझकर निसंदेह अपने हृदय में एक शांति का अनुभव करता है। तब उसे पता चलता है कि कर्मयोग क्या है। जो मनुष्य सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, तो हे अर्जुन, वह पुरुष जल में जैसे कमल का पत्ता निर्लिप्त होता है, वैसे ही शांत जीवन को पाता है। अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर नित्य निरंतर अपने अंतःकरण को जो व्यक्ति वश में कर लेता है, वही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन हमेशा समभाव में स्थित है, उसके द्वारा तो जैसे जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। जो प्रिय प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, जो अप्रिय प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता, जिसके मन में कोई संशय नहीं है और उसका चित्त परब्रह्म परमेश्वर में निरंतर रमा है, वही व्यक्ति शांत हो सकता है। जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों को अपने अंतर मन में समेटने वाला, सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी और सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो भी व्यक्ति काम, क्रोध और ईर्ष्या, इन तीनों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अपने काम, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय पा लेता है, वही व्यक्ति शांति पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सब कर्मों को, अच्छे बुरे सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो स्वतः ही उसके मन में एक निश्चल शांति का प्रवाह होता है। ऐसा पुरुष या ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो सभी प्रकार के दुख में भी आनंदित रहता है और सुख में भी समान आनंदित रहता है, तो ऐसा ही व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है। और जब आनंद हमारे जीवन में आता है तो उसके साथ साथ चली आती है अपूर्व शांति। किसी भी तरह की आसक्ति को, किसी भी तरह की इच्छा को यदि आप दमन करने की शक्ति रखते हैं और हर कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, करने वाले हम कौन? हमारा शरीर भी ईश्वर के द्वारा दिया गया है। जो भी भला बुरा घट रहा है, सब के पीछे वह परब्रह्म परमेश्वर है। यह भावना हमारे हृदय में शांति की उत्पत्ति करती है।
आज के इस आपाधापी वाले युग में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति शांत नहीं है। अवसाद, निराशावादिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आत्महत्या की प्रवृत्ति तक बच्चों में, छात्रों में आती जा रही है। कैसे रोके इसको? इसके लिए आवश्यक है कि गीता के 5वें अध्याय के महत्वपूर्ण शांति तत्व को अपने जीवन में उतारें। गीता के कर्म संन्यास योग नामक ये 5वां जो अध्याय है, इसके निरंतर पाठ से, और यदि आप निरंतर पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो गीता के इस 5वें अध्याय का जो 29वां श्लोक है, केवल उसे ही यदि अपने जीवन में आप उतार लेते हैं, विशेषकर जो छात्र हैं या महिलाएं हैं, सभी यदि उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उसमें कहे गए ईश्वर के तत्व को, तथ्य को अपने जीवन में उतार के आगे जीवन पथ पर कदम बढ़ाते हैं, तो उनके जीवन से कभी भी शांति हटती नहीं है। तो आइए जानें कौन सा है वो महत्वपूर्ण श्लोक। तो गीता के 5वें अध्याय का जो 29वां श्लोक है, जो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। हे अर्जुन, बार बार तुम जिस शांति के बारे में बात कर रहे हो, वह शांति तभी मिलेगी जब कोई भी भक्त अपने जीवन में इन तत्वों को उतारेगा। कौन कौन से हैं वो तत्व? वो हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात मेरा भक्त मुझे ही सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता समझ ले। वो जो भी कार्य करता है मेरे निमित्त, मेरे लिए ही करता है, ऐसा मान के अपना कर्म करता रहे। और सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी मुझे समझकर, सभी लोकों का महेश्वर मुझे समझकर, सभी कर्म की स्पृहा से रहित होकर, कामना से रहित होकर सारे कर्म मुझे समर्पित करता चले, तो अपूर्व शांति की प्राप्ति से वो मग्न हो उठेगा। और तीसरी बात, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा। हे अर्जुन, जब मुझे कोई भी व्यक्ति अपना और संपूर्ण संसार का मित्र समझता है, तो ऐसा वो कोई भी कार्य नहीं करता जो उसके लिए बुरा हो। उसके हृदय में यह अनुभूति आ जाती है कि जो कार्य मेरे लिए बुरा है, जिससे मुझे बुरा लगा, उससे इस सृष्टि के किसी भी प्राणी को बुरा लग सकता है। और यदि मैं इस सृष्टि के किसी एक व्यक्ति को भी अपमानित करता हूँ, दंडित करता हूँ, मारता पीटता हूँ, क्रोधित होता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, तो ऐसा मानो मैं उस परमपिता परमेश्वर से ही ईर्ष्या करता हूँ, उन पर ही क्रोध करता हूँ। क्योंकि कृष्ण तो कहते हैं समोऽहं सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ। तो गीता का ये 5वां अध्याय जो श्री कृष्ण के मुख से निकली ज्ञान की गंगा है, इस 5वां अध्याय के निरंतर पाठ से, विशेषकर जब भी कोई व्रत त्योहार होता है, यदि इस अध्याय का पाठ किया जाए, मात्र 29 श्लोक हैं, तो व्यक्ति अपूर्व शांति का अनुभव करता है। उसे पता चल जाता है कि हर परिस्थिति में एकमात्र परमपिता परमेश्वर ही हमारे आधार हैं। हम जो भी कर्म करें, किसी भी तरह की उसके फल की भावना से लिप्त ना हो, तो अपूर्व शांति का अनुभव होगा। और 3 तत्व जो वो कहते हैं कि मुझे ही मेरा भक्त सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का मित्र समझ ले, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी समझ ले, तो वो वस्तुतः ईश्वर के तत्व को जान जाता है। और जब हम एक बार ईश्वर के तत्व को जान लेते हैं, तो हमारा जीवन अपार शांति से युक्त हो जाता है। तो आइए गीता के 5वें अध्याय के अध्ययन की ओर चलें और अध्ययन करते हुए अपने जीवन में अपूर्व शांति का अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
नारायणाय, श्री हरि नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः।